जितना पैसा सरकार लगाती है वो तो जनता ही दे रही है। पेट्रोल से ज्यादा टोल टैक्स दे रही है। आप अगर 500 किलोमीटर जा रहे हैं, पेट्रोल देख लीजिए और टोल टैक्स देख लीजिए। अगर ज्यादा नहीं तो बराबर तो होगा ही होगा। ये जो पैसा है ये जनता ही भर रही है और अनंत काल तक भरती रहेगी। मैंने कुछ समय पहले एक सरकारी टोल टैक्स विभाग के व्यक्ति से एक जानकारी समझी थी। टोल टैक्स रोड के लिए नहीं होता। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, अगर आप जालंधर से लुधियाना जा रहे हैं, तो जो भी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे सो कॉल्ड होगा, उसमें कितने पुलिया और ब्रिज आते हैं उसके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए हो, ना कि रोड के लिए। और आप कभी भी मार्क कीजिएगा कि टोल टैक्स के नजदीक में कोई ना कोई बड़ा पुल या पुलिया हो विद इन फ्यू किलोमीटर्स, तो ये उसके रख रखाव के लिए, ये रोड के रख रखाव के लिए नहीं है। बिकॉज रोड, कंस्ट्रक्टेड रोड देना सरकार का फर्ज है। अब उसके लिए आप चाहे पीपीपी मॉडल इस्तेमाल करें या जो भी करें। जो एलिवेटेड रोड्स नहीं हैं, अगर आप उनको बच के निकलना चाहें तो भी तो पुलिया वगैरह होता होगा, वो तो है ही अपनी जगह। वो डिपेंड करता है कि फिर वहाँ की पंचायत, कॉर्पोरेशन या फिर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उस चीज को वो लेना चाहे ना लेना चाहे उस पे टैक्स, दैट कैन बी अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो नेशनल हाईवेज हैं जिसमें आप टोल टैक्स सबसे ज्यादा पे करते हुए दिखते हैं, वो रोड के लिए नहीं है। रोड इज फ्री फॉर यू। हर व्यक्ति जो रोड पे जा रहा है, चाहे अपनी गाड़ी में या किसी और की गाड़ी में, वो रोड सरकार की तरफ से फ्री होती है। वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, इवन इफ लेट अस से चेन्नई। देखिए, चेन्नई में रोड बन रही है, हो सकता है दिल्ली से मेरा पे किया हुआ टैक्स का मनी वहां एलोकेट हो गया, विच इज फाइन। लेकिन टैक्स पेयर के पैसे से सरकार कई चीजें हमें देती है। कभी कभी कम पड़ जाता है तो लगान वसूल लेती है, और कम पड़ता है तो पीपीपी में चली जाती है, जहाँ शेयरिंग पे कुछ समय के लिए। जैसे दिल्ली का डीएनडी था, दिल्ली नोएडा दिल्ली, वो पीपीपी पे बना था, कुछ समय तक उसके पैसे लिए गए। अब क्यों नहीं लिए जाते? क्योंकि वो एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होती है। रोड का टोल टैक्स नहीं। उसका कैलकुलेशन हुआ, उसके पैसे निकल आए, जो खर्चा था वो निकल आए। फिर उसमें एक जज साहब को भी परेशानी हुई थी और उन्होंने भी संज्ञान ले लिया था, तो वो खत्म हुआ। मेरा एक पहचान का अहमदाबाद में सब्जी बेचने वाला है, गुल्लू। उसको तो नहीं पता चलेगा ना ये सब। वो तो सिर्फ आलू टिंडा किसी तरह बेच रहा है रोज अपना घर चलाने के लिए। हमारे देश में ऐसे 100 करोड़ से ज्यादा। इसलिए किकबैक, करप्शन, यही सब करने के लिए तो इलेक्शन जीतने की कोशिश मिस्टर मोदी और उनके जैसे लोग करते हैं। और इन रोड्स की एक और बहुत बुरी बात है कि वो गरीबों के लिए नहीं है। जब तक आपके पास बहुत तेज रफ्तार का कोई वाहन ना हो, तब तक वो आप उसको दूर से देखते रहे, नीचे खड़े होकर निहारते रहे। लेकिन गरीब आदमी के लिए तो सफर करना और मुश्किल हो गया है। अच्छी ट्रेनें खराब हो गई हैं, बंद हो गई हैं, कम हो गई हैं। और ये जो रोड हैं, ये सारे टोल टैक्स वाले हैं, बड़ी गाड़ियों के लिए, लग्जरी कार्स के लिए। नितिन गडकरी जी को इस पे जवाब देना चाहिए। दरमियानी तबके के लोग, मैं बहुत गरीब की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो जिंदगी चला रहे हैं बाइक पे, उनके लिए भी नहीं है ना वो रोड। जो 1-1.5 लाख की बाइक खरीदता है उसके लिए भी नहीं। ये सुविधाएं नहीं है, ये जबरदस्ती का सो कॉल्ड दिखावे का विकास है। विकास एक्चुअली बीजेपी का हो रहा है, जिसमें किकबैक मिल रहा है।